एक और अभी वक्फ कानून को लेकर छिड़ा विवाद थमा भी नहीं था कि वहीं अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक ऐसा बयान सामने आया है जिसके चलते भारी विवाद देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर विपक्ष ने एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ तगड़ा मोर्चा खोल दिया है और विपक्ष कह रहा है कि भाजपा धोखाधड़ी कर रही है और धार्मिक युद्ध की धमकी दे रही है। साथ ही विपक्ष की ओर से तो यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो बीजेपी की ओर से सुप्रीम कोर्ट को लेकर ऐसा क्या आया बयान जिसको लेकर विपक्ष ने काटा भारी बवाल, बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दरअसल सुप्रीम कोर्ट और देश के मुख्य न्यायाधीश को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे की ओर से की गई एक टिप्पणी के बाद से देश में सियासी तूफान आ गया है और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे इस समय विवादों में हैं। उनकी तरफ से सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिए गए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि देश ऐसी अराजकता को स्वीकार नहीं कर सकता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे इस बात से नाराज हैं कि सर्वोच्च अदालत ने उन मामलों में दखल दे रहे हैं जहां जरूरत नहीं है। यही नहीं, निशिकांत दुबे ने तो गुस्से में संसद बंद करने तक की बात कह डाली है, जिस पर अब विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पार्टी सांसद निशिकांत दुबे के बयान की कड़ी निंदा भी की है। असल में तमिलनाडु में राज्यपाल की ताकतों को लेकर कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई थी। तब अदालत ने राष्ट्रपति तक को नसीहत दी थी कि 3 महीने के अंदर बिलों को मंजूरी मिलनी चाहिए। इसी बात से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे नाराज हो गए और उन्होंने अदालत की नीयत तक पर सवाल उठा दिए हैं और निशिकांत दुबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है और उन्होंने पुराने फैसलों का उदाहरण देते हुए कहा कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी को निर्देश कैसे दे सकते हैं? राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं, संसद इस देश का कानून बनाती है। आपने क्या नया कानून कैसे बनाया? किस कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला करना है? इसका मतलब है कि आप इस देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं। जब संसद बैठेगी तो इस पर विस्तृत चर्चा होगी। आगे निशिकांत दुबे ने कहा कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। यही नहीं, निशिकांत दुबे के साथ साथ उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद भाजपा के सांसद दिनेश शर्मा का भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक बयान सामने आया, जिसमें बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि जब बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान बनाया था तो उसमें उन्होंने विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देशित नहीं कर सकता है और राष्ट्रपति ने पहले ही इस पर अपनी सहमति दे दी है। कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं। अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा के इस बयान से देश का सियासी पारा हाई होता दिखाई दे रहा है और विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं भाजपा सांसदों के सुप्रीम कोर्ट पर दिए गए बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, जिसमें एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप लोग यानी कि भाजपा के लोग ट्यूबलाइट हैं, इस तरह से कोर्ट को धमका रहे हैं। क्या आपको पता है कि अनुच्छेद 142 संविधान का क्या है? इसे बीआर अंबेडकर ने बनाया था। भाजपा धोखाधड़ी कर रही है और धार्मिक युद्ध की धमकी दे रही है। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। संवैधानिक पदाधिकारी, मंत्री, भाजपा सांसद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रहा है कि जब कोई कानून बनता है तो आपको संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं जाना चाहिए और अगर कानून संविधान के खिलाफ है तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने जो किया है वो असंवैधानिक है। जबकि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह अदालत की अवमानना है, संविधान के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ संसद के एक सदस्य द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया। ये न्यायपालिका पर सीधा गंभीर हमला है। स्पीकर और कोर्ट को कार्रवाई करने
करनी चाहिए। वे न्यायपालिका को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि उन्होंने यानी कि निशिकांत दुबे ने बहुत ही घटिया बयान दिया है। मुझे उम्मीद है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा और उन्हें जेल भेजेगा। जब भी कोई जज बीजेपी के पक्ष में फैसला देता है तो उसे राज्यसभा भेज दिया जाता है, और अब जब एक जज ने यह निर्देश दिया कि कानून का पालन किया जाना चाहिए और राज्यपालों को बिलों पर अनिश्चित काल तक नहीं बैठना चाहिए, तो बीजेपी जजों को बदनाम करने और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने भी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में तानाशाही इस स्तर पर पहुंच गई है कि अब संसद का एक सदस्य कोर्ट को चुनौती दे रहा है। क्या ये लोग जजों से ज्यादा विद्वान हो गए हैं? बहुमत के अंधेरे में ये क्या कुछ कर लेंगे और कोर्ट चुप रहेगा? जब कोर्ट इनके पक्ष में फैसला देता है तो ये कहते हैं कि न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है, कोर्ट को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और जहां विपक्ष बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान की आलोचना करते हुए कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान से खुद को अलग कर लिया है। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत तो बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयान को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देश दिया है। तो वहीं केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जेपी नड्डा पहले ही इस मुद्दे पर बोल चुके हैं। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने कल जो ट्वीट किया वो भाजपा की आधिकारिक स्थिति को दर्शाता है। यही मेरी स्थिति भी है। जबकि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार गांगुली ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। संविधान की मूल भावना की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। संविधान की मूल भावना की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट को लेकर सरकार के सामने कुछ सवाल रखे हैं। इसके बाद सरकार बैकफुट पर आ गई और उसने कहा कि वो एक्ट की कुछ धाराओं को लागू नहीं करेगी। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल बीजेपी की ओर से भले ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान से पल्ला झाड़ लिया गया हो, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के दोनों ही दिग्गज सांसदों की ओर से सुप्रीम कोर्ट को लेकर बयान सामने आया है, वो कई तरह के सवाल खड़े करता है, जिसे लेकर विपक्ष ने भी कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही विपक्ष ने तो कानूनी कार्रवाई की भी बात की है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार गांगुली ने भी बीजेपी सांसद की इस टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बीजेपी नेता निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान पर क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी और सुप्रीम कोर्ट क्या सच में बीजेपी नेताओं के बयान के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेगा, यह भी देखना काफी अहम होगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे TV24 नेटवर्क के साथ।